टाइटन की घड़ी का कांटा रुक गया। ये आज मुकेश अंबानी जी का हम एक्स पे ट्वीट पढ़ रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पढ़े, तो इंडस्ट्रियलीज से लेके पूरे वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलीज, रतन टाटा जी की एक बात जो मैंने अपने जीवन में लागू की वो ये कि फास्ट ग्रो करना इज नॉट अ राइट आइडिया। फास्ट ग्रोथ आपको करप्ट कर सकता है। फास्ट ग्रोथ नहीं कि मैं कल ही बन जाऊं, कुछ जीवन में शॉर्टकट ले लूं। लॉन्गर स्लोअर ग्रोथ अब मेक्स यू कैरेक्टर, आपका एक चरित्र बनता है। जहां पे आप धीरे से जीवन में कुछ बनते हैं तो आपका एक चरित्र बनता है। फास्ट ग्रोथ के अंदर आपका कैरेक्टर बिखरने का, कैरेक्टर लूज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो रतन टाटा जी की ये सीख मैंने अपने जीवन में लागू की। रतन टाटा जी को आज हम लोग, पूरा देश मिस कर रहा है। उन्होंने ईमानदारी के साथ इस देश को एयरक्राफ्ट से लेके, घड़ी से लेके, वो हर चीज दी। आज जो ताज होटल, वो अनगिनत चीजें दी जहां पर मेरा भारत ग्रो किया, टाटा ग्रुप के साथ ग्रो किया, एक सम्मान मिला मेरे देश को। और उन्होंने इकोनॉमी इंडस्ट्री में, और ऐसे अनगिनत लोगों ने उनको देख के हिम्मत की, अंबानीज ने हिम्मत की, अदानी ने हिम्मत की, और आज मेरा देश आज एकदम सक्षम, संपूर्ण थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है पूरे विश्व में। धन्यवाद दूंगा उस पायदान को रखने वाले, आज जो सबसे बड़े पिलर ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। महादेव से यही विनती है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और ऐसी आत्माओं से हम सबको, पूरे भारतवासियों को, हर वो लड़के को जो नीचे से ऊपर आ रहा है, एक सीख लेनी चाहिए रतन टाटा से कि कैसे बड़ा आदमी ईमानदारी के साथ भी बना जा सकता है। लोग आज नेताजी को याद कर रहे हैं। वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी, उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का, समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। Shri Ratan Tata was a gem of India. He lived Bharat till his last breath. Indian business, Indian story across the world has been synonymous with the Tata Group's foray across the world in different sectors, whether he bought companies like Chorus Steel or Tata Jaguar Land Rover or Tetley Tea in UK, whether he took TCS across the world. In every respect, he stands out as somebody who made India proud, a son of the soil. So Mr. Ratan Tata has done so much for the country in the field of steel, automobiles, and so many other industries. So his loss will definitely be felt, and but he led a very good life. He is a great role model, and he has inspired millions of people. So we hope and pray for his soul to rest in peace, and the good work that he has done will continue to benefit the country and millions of people forever. बिल्कुल यह दुखद बात है। ऐसे ईश्वर ने तो सबको एक आयु दी है, एक लंबी उम्र जिए हैं, लेकिन देश के लिए बहुत ही
अपूरणीय क्षति है। उन्होंने एक देश के विकास में एक बड़ा योगदान किया है और उनकी जो सोच थी उद्योग के प्रति और औद्योगिकरण का, उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने का, यह अद्भुत था। दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ईश्वर उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को धैर्य दे। देखिए, रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। टाटा ये नाम सालों साल से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में राज करता रहा है। टाटा यानी सत्य, प्रामाणिकता। टाटा यानी देशभक्ति। खास करके जब उद्योगपति का निधन होता है तो देश कभी रोता नहीं, लेकिन रतन टाटा जी के निधन के बाद देश में जो मायूसी है, घर घर में जो एक दुख का माहौल है, ये भाग्य किसी उद्योगपति को नहीं मिल सकता है, टाटा को ही मिल सकता है। टाटा के लिए हमने हमेशा देखा है, देश जो है ये एक निर्माण का कार्य है, लूटने का काम नहीं है। कुछ उद्योगपति देश लूटने के लिए उद्योगपति बनते हैं, उसको बनाया जाता है, लेकिन टाटा जो है हमेशा देश बनाने में आगे रहे, सफल रहे। हमेशा हम सबको उनसे अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका डाउन टू अर्थ, एक सीधा साधा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी उच्च विचार कर, और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, जहां भी अलग अलग देशों के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने बड़ा व्यापारी या व्यापार का साम्राज्य बनाया हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये लोग असूलों वाले लोग थे और लोग उनकी इज्जत करते हैं।
पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों ने कमाया है, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं, मगर उनका नाम लोग इज्जत से नहीं लेते हैं। उनके पैसे पे और उनके साम्राज्य पे मन में सवाल रहते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम थे जिनके व्यापारिक साम्राज्य के ऊपर, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होने पे लोगों को के मन में उनके लिए इज्जत हुआ करती थी। और ऐसे आदमी का गुजर जाना जो है सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है।